नमस्कार। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, इन दोनों की कथा को प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती तथा उस कथा के वाचक महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करके महाभारत से ली हुई आज की इस लघु कथा का पाठ मैं प्रारंभ करता हूँ। ये घटना उस समय की है जब महाराज पाराशर की असमय मृत्यु के कारण जन्मेजय को उनके सिंहासन पर मंत्रियों द्वारा बैठाया गया। उसके बाद उनकी शादी कर दी गई। महाराज जन्मेजय के राज्य में एक मुनि रहा करते थे जो जरत्कारु नाम से प्रख्यात थे। उन्होंने बहुत कठोर व्रत ले रखे थे। वे सिर्फ हवा पी के रहते थे, खाना बहुत कम खाते थे, खाने में बहुत संयम रखते थे। वे यायावर पद्धति का पालन करते थे। यायावर उन मुनियों को कहते हैं जो एक रात से ज़्यादा किसी स्थान पर नहीं ठहरते हैं। उन्होंने कठोर ब्रह्मचर्य का भी पालन कर रखा था, उसकी भी दीक्षा ले रखी थी। एक दिन वो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा कि ऊपर सड़क थी, जाने का रास्ता था, उसके नीचे बहुत गड्ढा था। ऊपर थोड़ी सी कुशा बची हुई थी। उस कुशा की जड़ में बहुत ही दुर्बल, कमज़ोर और बड़ी ही बुरी अवस्था में कुछ मुनि उल्टे लटके हुए थे, पांव ऊपर सर नीचे। उन्हें देखकर उन्हें बड़ी दया आई कि अरे ये लोग तो हैं, और वो गड्ढा बहुत गहरा था, अगर वो जड़ छूटती तो वो गिर जाते। और जो ऊपर कुशा का गुच्छा था वो लग रहा था कि किसी चूहे ने खा लिया है। चूहा दिख तो नहीं रहा था, लेकिन चूहे ने खा लिया है। यह दृश्य देख के वो बहुत विचलित हो गए। उन्होंने बोला कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने उन मुनियों को प्रणाम किया और उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने उन्हीं मुनियों से पूछा कि आप लोग बड़े कष्ट में दिखते हैं, आपके ऊपर बहुत विपत्ति आई हुई है, आप लोग इस तरीके से लटके हुए हैं, मैं आप लोग कैसे बचा सकता हूँ। उन्होंने उन मुनियों से कहा कि मैं अपने तपोबल का 1/4 हिस्सा दे दूँ, इससे शायद आप लोग कुछ बच पाएँ। मैं क्या करूँ, आधा हिस्सा दे दूँ, सब कुछ दे दूँ अपना, किसी तरह आप लोगों को बचा लूँ। आप लोग अपने विषय में कुछ मुझे बताइए कि मैं आगे कुछ कर सकूँ। उनकी ये बात सुनकर मुनि बड़े आश्चर्य पड़ गए। उन्होंने कहा कि अरे आपने हमें कैसे देख लिया, हम सब तो मृत्यु लोक को प्राप्त हो चुके हैं। हम लोग इस तरीके से इसलिए लटके हुए हैं क्योंकि हमारे ऊपर जो विपत्ति आई है वो यह है कि हमारी आखिरी संतति, हमारी आखिरी संतान, हमारी वंश परंपरा में जो आखिरी व्यक्ति अब इस संसार में है, उसने तप और साधना का ही पथ पकड़ लिया है। शादी नहीं करना चाहता है, संतान ही नहीं पैदा कर रहा है, और हम जो हैं अपने बचे हुए कर्मों को भोगने के लिए इस पृथ्वी पर वापस आना चाहते हैं और आ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो उसके बच्चे ही नहीं हो रहे, शादी नहीं कर रहा है, और इसी कारण से हम इस तरीके से लटके हुए हैं। आप जो हमें देख रहे हैं यह एक दृश्य जो है एक सूचक दृश्य है। जो ऊपर कुशा लगी है वह हमारा वंश है जो कि लगभग ख़त्म हो चुका है। एक ही गुच्छा बचा है जिसको भी चूहे ने काट लिया। चूहा है वह समय है, काटता जा रहा है। समय के साथ जो आखिरी संतान है वो भी खत्म हो जाएगी, मृत्यु लोक को प्राप्त होगी, और हम लटके हुए हैं। हम इस धरती पर वापस आना चाहते हैं, हम आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें कोई साधन नहीं मिल रहा है, और हम उसके बाद इस गहरे गड्ढे में गिर जाएंगे, बहुत बड़े बुरे नर्क को हम प्राप्त होंगे। अगर आप हम पर कृपा करना चाहते हैं तो आप हमारी इस बची हुई संतति को, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध आज के युग में एक मुनि है जरत्कारु, उसको बताइएगा कि ऐसा ऐसी बात है। अब आप अपना परिचय दीजिए, आपने एकाएक हमें कैसे देख लिया, हम तो ऐसे दिखाई नहीं देते। उनकी ये बात सुन के जरत्कारु चौंक गए। उन्हें समझ में आ गया कि ये तो उन्हीं के बारे में बात हो रही है। उन्होंने उनको प्रणाम किया। उन्होंने बोला कि आप मेरे ही पूर्वज हैं, मेरा नाम ही जरत्कारु है, बोलिए मेरे लिए आपको क्या आज्ञा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने तो व्रत ले रखा है कि मैं धन नहीं इकट्ठा करूँगा, शादी नहीं करूँगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, यायावर पद्धति को मैं फॉलो करता हूँ, उसी पे चलता हूँ, एक जगह रहता नहीं हूँ, तो आप कैसे मैं परिवार अपना बनाऊँगा। मुनियों ने कहा कि हम भी यायावर पद्धति का पालन करते थे। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जा सकता है, और तुम अपनी इतनी कठोर तपस्याओं से जो भी पुण्य प्राप्त कर रहे हो उससे ज़्यादा पुण्य तुम्हें तब मिलेगा जब तुम अपना वंश आगे बढ़ाओगे, संतान उत्पत्ति करोगे। उनकी बात सुन के जरत्कारु ने आगे कहा कि मैंने व्रत रखा, चलिए आप लोग मुझसे बात कह रहे हैं और आप लोगों की बात मानने के लिए मैं
ये शादी करने के लिए भी तैयार हूँ, और उससे जो भी जीव इस दुनिया में आएगा वो आप लोग का उद्धार करेगा। लेकिन मेरी एक शर्त यह है कि मैं सिर्फ शादी करूँगा, मैं बाकी अपनी जो व्रत है उन्हें नहीं तोड़ूंगा। तो मेरे पास तो कोई धन दौलत है नहीं। जरत्कारु ने कठोर तप करके अपने शरीर को इतना सुखा लिया था कि वे वृद्ध दिखाई देते। उन्होंने कहा कि मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही रहूँगा, और ऐसे ही अगर मुझे कोई दान में अपनी कन्या देने के लिए राजी होगा तो वैदिक परंपरा से मैं उससे शादी कर लूँगा। मैं उस कन्या का भरण पोषण नहीं करूँगा, जो परिवार मुझे देगा वही उसका भरण पोषण करेगा। एक बार जीव इस दुनिया में आ गया तो मैं चला जाऊँगा। और मेरी ये जो एक शर्त है वो यह है कि वो लड़की भी मेरे ही नाम वाली होनी चाहिए। अगर इस तरीके से मुझे कोई कन्या मिलेगी, मेरी शादी हो पाएगी, तब तो मैं शादी करूँगा, वरना मैं शादी नहीं कर पाऊँगा। पूर्वजों ने कहा ठीक है, ये भी अच्छा लगता है, इतना ही तुम कर लो, ये भी तुम्हारे लिए अच्छा है, ऐसा भी होगा। उन्हें आशीर्वाद दिया। जरत्कारु ने उनसे विनती करी कि अब वे इस तरीके से जो दृश्य उन्होंने दिया था, एक मेटाफोरिकल विज़न थी जो कि जरत्कारु को दिखाई दी थी। आप लोग इस तरीके से मुझे दिखना बंद करिए, आप लोग जिस जिस स्थान पर आप लोग विराजमान हैं वहाँ जाइए, और समय आने पर मैं ज़रूर इस चीज़ को पूरा करने का प्रयत्न करूँगा। अपने पूर्वजों को यह आश्वासन देकर जरत्कारु जगह जगह जाने लगे। वे अक्सर भिक्षा में कन्या मांगा करते थे, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी कन्या देने को तैयार नहीं होता था। एक दिन वे जंगल में जा रहे, तभी उन्हें अपने पुरखों को दी हुई यह बात याद आई। तो उन्होंने कहा कि कोई मुझ निर्धन ब्राह्मण को अपनी कन्या भिक्षा में देना चाहता है, ऐसा उन्होंने 3 बार कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कोई अदृश्य न दिखने वाला कोई और जीव जंतु जिसके पार मनुष्य रूपी कन्या हो, मनुष्य कन्या हो, जो कि मुझे उसे दान में देना चाहता हूँ, वो मुझे दे सकता है। मैं अत्यंत निर्धन हूँ, मैं उसका पालन पोषण नहीं कर पाऊँगा, उसे रखना आप ही को पड़ेगा, तथा वह मेरे ही नाम वाली हो। ये सब बात सुन के सभी जीव जंतुओं ने बात सुनी, सांपों ने भी ये बात सुनी। इससे पहले की कथा में आपको मैं बता चुका हूँ कि माता कद्रू के दिए हुए शाप से सांपों के वंश का जो पूर्ण नाश होने वाला था, उससे बचने के लिए नागराज वासुकी को जब एक तरीका मिला तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उस तरीके को सत्यापित किया। तरीका यही था कि एक मुनि होंगे जरत्कारु, जब ये यज्ञ होने वाला होगा तब आपको मिलेंगे और आप उन्हें अपनी बहन जरत्कारु को भेंट करिएगा। नागराज वासुकी बड़े खुश हुए और अपनी बहन को लेकर वहाँ पहुँच गए। जब अगली बार मुनि जरत्कारु ने ये बात कही कि कोई है जो अपनी कन्या मुझे दान में देगा, तो प्रकट हो गए। उन्होंने बोला कि आप मेरी बहन से पाणी ग्रहण कर लीजिए, उसे स्वीकार करिए। लेकिन जरत्कारु इस पर तैयार नहीं हुए। उन्होंने बोला नहीं, पहले अपनी बहन का नाम बताइए। वासुकी ने कहा कि मुझे मालूम है महाराज, मेरी बहन का नाम भी जरत्कारु है, वो भी बहुत बड़ी तपस्विनी है। कृपया इसे पाणी ग्रहण में स्वीकार करिए, इसे लेने के लिए हाँ कह दीजिए। जरत्कारु ने कहा कि मेरी एक शर्त है, मैं इसका पालन पोषण नहीं करूँगा। वासुकी ने कहा ठीक है, मैं पालन पोषण अपनी बहन का और आपका भी कर लूँगा, आप चलिए मेरे संग रहिए, अच्छे से मैं आपकी सेवा करूँगा। उनका लेकिन एक बात और है, इसे मेरी हर बात माननी पड़ेगी, मेरे अनुसार रहना पड़ेगा। अगर मुझे इसकी कोई बात पसंद में ना आई तो मैं इसे छोड़ कर चला जाऊँगा। इन सब शर्तों को मानने के बाद उन्होंने नागराज वासुकी से हाँ कही और शास्त्रीय वैदिक पद्धति से जरत्कारु नामक नागराज वासुकी की बहन से शादी कर ली और उनके संग नागलोक में एक सुंदर महल में अच्छे से रहने लगे। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। मुनि जरत्कारु था उन्हीं पत्नी के पुत्र थे आस्तिक, जिन्होंने अपने मामा वासुकी, अपने ममेरे भाइयों तथा और कई रिश्तेदारों को महाराज जन्मेजय के सर्पसत्र नामक यज्ञ की अग्नि में होम होकर मरने से बचाया था। परंतु ये भी कथा एक अलग कथा है, इसे मैं आपको कभी बाद में सुनाऊंगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आपने अगर मेरे चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, अगर उसे आप दबाएंगे तो जब भी मैं नित नए वीडियो अपलोड करूँगा आपको मालूम पड़ता रहेगा। अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।